पर बड़ी बैठक संभव है। इसके पहले पीएम के साथ हुई एनएसए अजीत डोभाल की बैठक। करीब 1 घंटे तक पीएम आवास पर बैठक हुई। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की हरकत पर चर्चा की जा सकती है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हर तरफ प्रशासन एक्टिव मोड में है। सरकार लगातार बैठकें कर रही हैं। उधर बता दें आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ में गोलीबारी की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें कि कई लोगों की मौत की खबर है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो देखिए, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। अब पीएम आवास पर देखिए एक बड़ी बैठक संभव है। कहा जा रहा है कि एक बैठक हो सकती है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है। आपको बताते चलें, पीएम के साथ एनएसए अजीत डोभाल की भी बैठक हुई है और करीब 1 घंटे तक पीएम आवास पर दरअसल ये बैठक हुई। अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की हरकत पर चर्चा की जा सकती है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर क्या खत्म हो चुका है या आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अब हरकत कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और जो कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसके बाद हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर को आगे कंटिन्यू किया जाए। ऑपरेशन 2.0 के तहत हो सकता है भारत सेना पाकिस्तान पर फिर से हमला करे। इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे। अब संकट की घड़ी है, इसमें हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट जानकारी दी। फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सर्वदलीय बैठक में बयान दिया है कि हम मामले को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो जवाब देंगे। ऑपरेशन में 100 से भी ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। और अब देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सर्वदलीय बैठक में यह बड़ा बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम मामले को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जाएगी तो जवाब देंगे। बताते चलें आपको, ऑपरेशन सिंदूर में 100 से भी ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। अब देखिए, लाहौर के बाद कराची में धमाका। कराची में जोरदार बम धमाका हुआ है। पहले लाहौर में सीरियल ब्लास्ट हुआ और अब धमाके से पूरा कराची दहल चुका है। धमाके के बाद कराची में अफरा तफरी का माहौल। लगातार धमाके के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। कई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर के बाद अब देखिए कराची में धमाका हो गया है और कराची में ये जोरदार धमाका। पहले तो लाहौर में ब्लास्ट हुआ, सीरियल ब्लास्ट,
और इसके बाद कराची में भी धमाका, और दोनों जगहों पर धमाके की वजह से अब लोग काफी समय हुए डरे हुए हैं और अब धमाके से पूरा कराची दहल चुका है। एक बड़ी खबर मिल रही है, देखिए पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी जोरदार बम धमाका। लाहौर कराची के बाद रावलपिंडी में भी धमाका हुआ है और रावलपिंडी में कई जगह ड्रोन धमाके की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। रावलपिंडी में भी जोरदार धमाका, पहले लाहौर फिर कराची और अब रावलपिंडी। यहां पर आखिर ये धमाके कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, इस बात की अभी फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपको बताते चलें कि ये जोरदार धमाका और इसकी वजह से लाहौर कराची और रावलपिंडी में जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं। तो पहले देखिए ऑपरेशन सिंदूर, भारत की तरफ से धमाके किए गए और उसके बाद ये 3 धमाके, और इस तीनों धमाके के पीछे कौन है इसको लेकर अभी खुलकर जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। पाकिस्तानी मीडिया ने ड्रोन धमाके का दावा किया है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान से खबर मिल रही है, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पहले तो भारत ने धमाके किए ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और अब आज के दिन देखिए लाहौर, कराची और रावलपिंडी, ये 3 जगह, और 3 जगह धमाके की वजह से ये तीनों शहर जो है वो पूरी तरीके से दहल चुका है। लाहौर में तो सीरियल बम धमाका, जिसकी वजह से वहां पर पूरा एयरपोर्ट जो है वो खाली करा दिया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया गया है। कराची और के बाद अब रावलपिंडी से भी खबर मिल रही है कि यहां पर भी धमाके हुए हैं। हालांकि धमाके के पीछे कौन है इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है। कुछ लोग तो भारत पर ही इसका इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत की तरफ से ड्रोन हमले जो है वो किए जा रहे हैं। भारत के तरफ इशारा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी धमाके हो रहे हैं उसके पीछे कौन है ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है। तो देखिए लाहौर, उसके बाद कराची और उसके बाद रावलपिंडी, ये 3 ऐसे शहर जहां पर आम नागरिक रहते हैं और यहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ऐसी जगह पर बम धमाके। इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है, क्या हो रहा है, खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन देखिए जिस तरीके से लाहौर में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, वहां से एयरपोर्ट से सभी को हटा दिया गया है, सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया गया है। रावलपिंडी, लाहौर और कराची, ये 3 शहर ऐसे जहां पर धमाके, जोरदार बम धमाका से दहल उठा है। लाहौर और कराची के बाद रावलपिंडी भी इसमें शामिल हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये 4था धमाका आप कह सकते हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है। कुछ तस्वीरें सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए धमाके की बात की तस्वीरें की क्या स्थिति है, वहां पर सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ, ये देखिए मलबे गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लाहौर, कराची और रावलपिंडी, तीनों जगहों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। धमाके की आवाज भी सुनाई देती है लाहौर में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। रावलपिंडी में भी कई जगहों पर धमाके हुए, जोरदार बम धमाके की तस्वीर भी सामने आई है, हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया है। रावलपिंडी और इधर लाहौर और कराची, ये 3 ऐसे जगह जहां पर अलग अलग जगहों पर धमाके हुए हैं। ड्रोन धमाके रावलपिंडी में हुए हैं, इसका इल्जाम पाकिस्तान भारत पर लगा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से ये धमाके नहीं किए गए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि रावलपिंडी में ही पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर भी है, जहां पर ये धमाका हुआ है। हालांकि कोई एक जगह नहीं है, अलग अलग जगहों पर धमाके किए गए हैं और धमाके की आवाज लोगों ने सुनी है। वहां पर नुकसान हुआ है, जो मलबे गिरे हैं उसकी भी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये 3 जगह, लाहौर, कराची और रावलपिंडी, और तीनों जगह ऐसे हैं जहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, आम नागरिक रहते हैं, घूमते फिरते हैं, और यानी कि कह सकते हैं काफी हलचल वाला एरिया जहां पर ब्लास्ट हुआ है। तो आपको बताते चले पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। रावलपिंडी में तो पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर है। और आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आप कह सकते हैं कि 4था ब्लास्ट। आम नागरिक परेशान हैं, हताश हैं, समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करना है, कैसे सुरक्षित रखना है। और वहां की सरकार भी ऐसे ही बहुत ही ज्यादा, वहां सरकार की भी लचर रवैया देखने को मिल रहा है। नागरिकों को बहुत ज्यादा सुरक्षित
नहीं कर पा रही है पाकिस्तान सरकार। पाकिस्तान में इस वक्त काफी ज्यादा तनाव की स्थिति, काफी ज्यादा टेंशन, पाकिस्तान काफी ज्यादा डरा हुआ है। भारत के एक्शन के बाद अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। कैसे बचा जाए? और आपको ये भी बता दें कि इसके पहले अभी खबर आई थी कि पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं, जिसमें कि आम नागरिक, गुरुद्वारा पर अटैक किया गया और आम नागरिक जो है वो घायल हुए हैं। कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। और इसके बाद इंडिया बिल्कुल चुप नहीं रहने वाला है। जिस तरीके से हरकत पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं, उसके बाद भारत बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, कड़ी कार्रवाई करेगा। पूरी तरीके से जवाब जो है भारत की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि अभी इंतजार है, पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है सरकार की तरफ से कि कैसे भारत को जो है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको ये दिखा रहे तस्वीरें लाहौर, कराची और रावलपिंडी की। और वहां के जो आम नागरिक हैं वो भी सोशल मीडिया पर वीडियोस बना करके अब भेज रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर परेशान है। कल एक नागरिक का वीडियो वायरल हुआ था एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट पे जब मिसाइलें छोड़ी जा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग डरे हुए थे और वो बता रहे थे कि कहाँ छिपें, कहाँ भागें, कुछ सुरक्षित जगह उनको नहीं मिल पा रहा है। और वहाँ के जो आम नागरिक हैं काफ़ी परेशान है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे ही लचर रवैया देखने को मिल रहा है। वहाँ पर तनाव की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो वहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा समन्वय जैसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के शहर में धमाके, कई जगह ड्रोन धमाका, और ऐसे में आतंकी संगठन जो है वो भी अब सदमे में है। धमाके से पूरा जो शहर है वो दहला हुआ है। और देखिए एक बड़ी खबर पाकिस्तान के रावलपिंडी में आपको बताया हमने। उसके बाद देखिए कराची स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट हुई है। कराची स्टॉक मार्केट में 7.5% गिर गया है। कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोकी गई है। 2 दिन में 10% कराची स्टॉक मार्केट गिर गया है। तो ये बड़ी खबर। तो जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है, उसी बीच देखिए खबर यह भी मिल रही है कि स्टॉक मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। कराची स्टॉक मार्केट 7.5% गिरा है। कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोकी गई है। 2 दिन में 10% कराची स्टॉक मार्केट गिरा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त क्या हो गई है। पाकिस्तान इस वक्त पूरे विश्व भर में कहां स्टैंड करता है वो आप खुद समझ सकते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में जोरदार धमाका, लाहौर कराची के बाद रावलपिंडी में धमाका हुआ है। और उसके बाद देखिए कराची का स्टॉक मार्केट भी यहां पर गिर गया है। रावलपिंडी में कई जगह ड्रोन धमाके की खबर, पाकिस्तानी मीडिया ने ड्रोन धमाके का दावा किया है। रावलपिंडी में पाक आर्मी का हेडक्वार्टर है। लाहौर में जहां पर धमाके हुए, ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। हमने आपको दिखाया कि लाल घेरे में वो जगह जहां पर आर्मी का हेडक्वार्टर है। और ये 3 ऐसे जगह जहां पर धमाके से अब पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। क्या होने वाला है पाकिस्तान में ये कोई नहीं जानता है। पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है इस वक्त नहीं जानता है। जो देश आतंकवादियों को पनाह दे रहा है वो कहां स्टैंड करेगा पूरे विश्व भर में ये कोई नहीं जानता है। ये कैसा देश है, कैसा मुल्क है जो कि आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। आतंकवादियों के मरने के बाद पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान के जो सेना है, वो उनके जनाजे में शामिल होते हैं। और आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोकी गई है। ये 2 दिन में 10% कराची स्टॉक मार्केट गिर गया है। कराची स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का क्या हालात है, कराची में क्या हालात हैं। ट्रेडिंग रोक दी गई है। 2 दिन में 10% कराची स्टॉक मार्केट जो है गिर गया है। ये देखिए लाहौर में जहां पर धमाके हुए हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये धुंधली तस्वीर आ रही है धुएं की वजह से, लेकिन आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके जहां पर ये धमाके हुए हैं। आम नागरिक काफी ज्यादा परेशान हैं। पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है, डरा हुआ है। रावलपिंडी में भी जोरदार बम धमाका। तो ये 3 ऐसे जगह, लाहौर, कराची और उसके बाद रावलपिंडी, ये तीनों जगह पर ड्रोन धमाके किए गए हैं। इसके बाद पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। आम नागरिक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सदमे में हैं। क्या करें, कहां जाएं? ये देखिए ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं ये आम लोगों ने इसे रिकॉर्ड किया है।
और उसके बाद देखिए एक ये भी खबर मिल रही है कि कराची स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट हुई है। पाक शेयर मार्केट का बुरा हाल है, यानी कि पाकिस्तानी शेयर मार्केट का बुरा हाल हो चुका है। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब कहां स्टैंड करने लग गया है पाकिस्तान। स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। अब पिछले 2 दिनों की ये बात है, 2 दिन में 7.5% गिर गया है स्टॉक मार्केट। आने वाले वक्त में और ज्यादा स्टॉक मार्केट गिरने की संभावना है। इसी से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या छवि पाकिस्तान की बन रही है। पाकिस्तान अब अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा है और इसके बाद अब पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड अब इस पाकिस्तान को सिखाएगा कि आखिर आतंकवादियों को पनाह देने वालों के लिए उनके साथ क्या किया जाएगा। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रावलपिंडी में जोरदार धमाके की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर में भी धमाका हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये 3 धमाके जो हुए हैं उसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। इसके पीछे कौन है ये फिलहाल खुलकर अभी सामने बात नहीं आया है, लेकिन जैसे ही इसके बारे में पता चलेगा हम लोग आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और एक जरूरी बात यह भी कि आप लोग टीवी न्यूज पर ही भरोसा करें, सोशल मीडिया पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर एडिट करके वीडियोस चला दिए जाते हैं और कुछ से कुछ बता दिया जाता है आपको और आप भरोसा भी कर लेते हैं। ऐसे में आपको विश्वसनीय न्यूज चैनल पर ही भरोसा करना है। न्यूज 18 बिहार झारखंड एक विश्वसनीय चैनल है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। जो हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जो वीडियोस दिखाते हैं उस पर आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले वेरीफाई करते हैं और उसके बाद ही आप तक ये वीडियो दिखाते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। हजारीबाग के जुमरा चौक पर लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जमकर आतिशबाजी भी की गई है। तिरंगा लहराते हुए भारत माता जय के नारे भी यहां पर लोग लगा रहे हैं। यानी कि खुशियां जो है पूरे देश भर में मनाई जा रही हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर। देखिए, देश में जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से आतंकवादी भेजकर हमारे कश्मीर में जो सैलानी जो घूमने गए थे उस पर उनको मतलब कायराना तरीके से उनका हत्या किया गया, ये बहुत ही गलत है। देखिए, भारत में जाति और धर्म को पूछ करके जो आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा है, इस पर आज 15वां दिन है और हमारे प्रधानमंत्री इस पर गहन चिंतन करते हुए देश के प्रति सहानुभूति दर्ज करते हुए आज सिंदूर ऑपरेशन में आतंकवादियों का ठिकाना को ढेर किया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश भर में जोश है, उत्साह है, उमंग है। इसके साथ भक्ति का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। रांची के पहाड़ी मंदिर में आज आतंकवाद के खात्मे और पीओके पर भारत के कब्जे की प्रार्थना को लेकर हवन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। रांची के पहाड़ी मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। शक्ति का मार्ग भक्ति से ही निकलता है और इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से हालात बने हैं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और आतंकवादियों के पूरे समूल नष्ट करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए जिस तरीके से भारत ने कदम बढ़ाया है, उसको लेकर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में देख सकते हैं कि यहाँ पर हवन किया जा रहा है और हवन में काफी सारी महिलाएं भी शामिल हैं और नाम भी दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। हम सीधे बात करेंगे कि इस हवन का मकसद क्या है और क्या इस हवन की लौ सीधे भारत पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच रही है। सीधे जो शक्ति भारत ने चलाई है उसमें भक्ति क्या रंग दिखाएगी, हम सीधे जानेंगे। पंडित जी, क्या कर रहे हैं, इस हवन का मकसद क्या है? ये मकसद है कि आतंकवादी जो हमारे देश में जो है चारों तरफ घूम रहा है और सबको जान मार के फेंक दे रहा है और निर्दोष व्यक्ति को जो है वो लोग हत्या कर रहा है, उसी का सफाया के लिए हम लोग को आहुति दे रहे हैं। और हमारा भारतवर्ष जो आगे बढ़ा है आतंकवादी को नष्ट करने के लिए, उसका विजय हो। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ा है, उसका हमारे भारत देश के वीरों का विजय के लिए ये हवन यज्ञ किया गया है। तो भारत की विजय होगी। हाँ, भारत की विजय होगी। हम लोग जो जैसे कि बिना निर्दोष आदमी लोग को जो आतंकवादी लोग मार रहे हैं, वो सैनिक लोग जो हम लोग जो आतंकवादी मारे हैं ना, आतंकवादी लोग हम लोग जो मारे हैं, जो हम लोग को सैनिक जा करके उन लोग को मारेगा, बदला लेगा।
इसीलिए वो सैनिक लोग के लिए जीत विजय के लिए वो हवन हो रहा है। क्या बात है, देख सकते हैं कि भावनाएं प्रबल हैं। और बात हो रही है पाक अधिकृत कश्मीर की, कि वो कश्मीर जो पाक के कब्जे में है, क्या वो भी हमारा होना चाहिए? हाँ, जो हमारा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में वो भी हमारा होना चाहिए। वो हमारा था और हमारा रहेगा। क्या बात है, जो हमारा था हमारा रहेगा। बात उठी है 2025 में और जाहिर है कि 47 में जो हिसाब चुकता रह गया था वो हिसाब अब पूरा होगा। तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़ी मंदिर में तमाम लोग यहाँ हवन में शामिल हो रहे हैं और बता रहे हैं कि इस हवन की लौ यहाँ से उठा भोलेनाथ का आशीर्वाद सीधे भारत पाक सीमा पर पहुंचेगा। और जाहिर है कि जिन्होंने भारत की ओर वो आंख उठाई है आतंकवादियों के रास्ते, जिन्होंने हत्या का रास्ता चुना है, जाहिर है कि समूल यहाँ पर नष्ट होंगे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और